एक समय की बात है, एक छोटे से झोपड़े में, जो जंगल के गहरे हिस्से में था, एक भाई बहन रहते थे, जिनका नाम था एल्सल और ग्रेटल। उनका पिता, जो एक गरीब लकड़हारा था, अपनी माँ की मृत्यु के बाद उन्हें पालने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी नई सौतेली माँ क्रूर थी और उन्हें खाने के लिए मुश्किल से कुछ देती थी। बेताब होकर ग्रेटल ने अपने पिता से गुहार लगाई। उस रात बच्चों को ठंड में बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने भागने का फैसला किया। ग्रेटल ने अपने रास्ते को चिह्नित करने के लिए रोटी के टुकड़े लिए। जंगल में वे खाने की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब रोटी के टुकड़े गायब हो गए, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे खो गए हैं। तभी उन्हें दूर में एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। वे एक घर के पास पहुंचे जो पूरी तरह से मिठाई से बना था। उन्होंने मीठी सजावट चबाना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक एक दुष्ट बूढ़ी चुड़ैल प्रकट हुई। उसने उन्हें अंदर बुलाया, खाने का वादा करते हुए। अंदर चुड़ैल ने उन्हें एक स्वादिष्ट भोजन दिया, लेकिन तब उन्होंने कोनों में हड्डियों के ढेर देखे। थके हुए उन्होंने अपने डर को अनदेखा करने की कोशिश की और सो गए। जब एल्सल जागा तो पाया कि वह एक पिंजरे में बंद है। चुड़ैल हंसते हुए उसे रात के खाने के लिए मोटा करने की योजना बना रही थी। ग्रेटल को चुड़ैल के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हर सुबह चुड़ैल एल्सल की उंगली देखने की मांग करती थी। चुड़ैल बेताब हो गई, जल्दी से अपने भोजन की चाह रखने लगी। ग्रेटल ने अपने भाई को बचाने की योजना बनाई। एक दिन चुड़ैल ने ग्रेटल से आग जलाने को कहा। चुड़ैल ने ग्रेटल से ओवन चेक करने का आदेश दिया। ग्रेटल ने मूर्ख बनते हुए चुड़ैल से दिखाने को कहा। चुड़ैल नाखुश होकर ओवन के अंदर चली गई। एक झटके में ग्रेटल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एल्सल ने खुशी से चीयर किया जब ग्रेटल ने उसे पिंजरे से मुक्त किया। उन्होंने चुड़ैल का खजाना एक बैरल में छिपा हुआ पाया। गहनों से भरे जेब के साथ वे झोपड़े से भाग गए। उन्हें जल्दी ही एक छोटी सी राह मिली जो उन्हें घर ले जा रही थी। वे सड़क पर मदद की उम्मीद में खड़े हुए। एक दयालु कुरसवार उनके पास आया और उन्हें सवारी का प्रस्ताव दिया। वे घोड़े पर चढ़े और घर की ओर चले गए। आखिरकार वे अपने पिता की झोपड़ी तक पहुँचे। उनका पिता दरवाज़ा खोलकर खुशी से झूम उठा। उन्होंने सुना कि उनकी सौतेली माँ की मृत्यु हो गई है। एल्सल और ग्रेटल अब फिर से खुशी से रह सकते थे, और इस प्रकार वे कई वर्षों तक अपनी झोपड़ी में खुशी से रहते रहे।